पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आजकल वसीम रिजवी, जितेंद्र नारायण त्यागी और नरसिम्हानंद के बीच जो है अजब तरीके का प्रेम चल रहा है। वो प्रेम ऐसा कि जैसे आप लोग सुनते होंगे कि मेरे बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया, तो वही आजकल ये दोनों बाबू जो हैं वो ये एक दूसरे से पूछते हैं कि मेरे बाबू ने आज मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला या नहीं उगला। तो दूसरे बाबू से भी यही पूछा जा रहा है कि आपने जहर उगला या नहीं उगला। अगर नहीं उगला तो चलिए मंच पर दोनों एक साथ जहर उगलेंगे। जहां तस्वीरें धर्म संसद की सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया कि खुल करके तमाम लोग जो हैं हिंदूवादी नेता वो मुस्लिम जेनोसाइड की योजना बना रहे हैं। वो मुस्लिम जेनोसाइड कराने के लिए उतावले हो रखे हैं और एक भीड़ को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों के नरसंहार के लिए, जिसकी तस्वीरें हरिद्वार के धर्म संसद से सामने आई, जहां 3 दिन तक यह धर्म संसद चलता रहा। पर इस धर्म संसद की जो जानकारी है वो पुलिस प्रशासन को नहीं लग पाती, और जब देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाते हैं तब जाकर के ख्याल आता है कि नहीं भैया, यहां नफरत तो फैलाई गई है और उस नफरत के लिए अभी तक किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं की है और कोई आगे नहीं आया है इस शिकायत के लिए। अगर कोई पुलिस प्रशासन के पास आएगा तब हम जाकर के इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये तस्वीरें जो हैं सामने आई हरिद्वार से, और हरिद्वार से आती हुई तस्वीरों पर जब पुलिस प्रशासन पर सवाल उठे तो इस तरीके का बेतुका बयान सामने आया और लोगों ने पुलिस प्रशासन को घेरना शुरू कर दिया कि आखिरकार क्यों पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से ही इन लोगों को गिरफ्तार करने नहीं पहुंची। जब पहले ही दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे थे तो 3 दिनों तक धर्म संसद क्यों चलने दी गई, बड़ा सवाल यह खड़ा होता है। पर इस बीच तमाम हिंदूवादी नेता जो हैं मंचों पर नजर आते हैं, पर पहली एफआईआर जो दर्ज होती है वो जितेंद्र नारायण त्यागी, जी हां पूर्व मुस्लिम, जिनके ऊपर पहली एफआईआर दर्ज हो चुकी है, किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई हुई है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन का इस पर क्या बेतुका बयान सामने आया है उसे भी आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले आपसे एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको बता दें सबसे पहले कि किस तरीके की कार्रवाई जो है वो वसीम रिजवी के ऊपर हुई है। आपको बताते चलें कि हरिद्वार में धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी और अन्य के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड पुलिस ने ट्वीट कर कहा, जानकारी दी है कि सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर नफरत फैलाने संबंधी वायरल हो रहे हैं। वीडियो का संज्ञान लेते हुए वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी एवं अन्य के विरुद्ध कोतवाली हरिद्वार में धारा 153A आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है, यानी कि आगे की कार्रवाई पूरी तरह से जारी है। दरअसल जितेंद्र नारायण त्यागी और अन्य पर आरोप है कि हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद कार्यक्रम के दौरान सभी वक्ताओं ने डरावने और हिंसक भाषण दिए और सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण वाला वीडियो वायरल किया, जिसे लेकर आम लोगों में काफी आक्रोश है। इससे पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा था और अपनी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष को कहा है कि वो धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने वाले सभी वक्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कराए। जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ा स्टेप लेते हुए इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए एआईएमआईएम उत्तराखंड को आदेश दिया था, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज कराई गई और तमाम लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो पाई है।
तो वहीं आपको बता दें, इससे पहले जब डीजीपी से इस पर सवाल पूछा गया था तो डीजीपी ने इस पूरे मामले को कैसे टालमटोल करने की कोशिश की थी। उत्तराखंड के हरिद्वार में हुए 3 दिवसीय धर्म संसद को लेकर विवाद जारी है। धर्म संसद में शामिल लोगों द्वारा विवादित भाषणों का मामला तूल पकड़ चुका है। खुद को धर्मगुरु कहने वाले लोग अनाप शनाप बयानबाजी करके देश के संविधान और कानून दोनों को चुनौती देने की बात सामने आई है। तो वहीं 3 दिन की धर्म संसद में एक धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए गए। मामले पर बवाल मचने के बाद इस पर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। डीजीपी ने कहा है कि जो भी कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वे मेरी जानकारी में गुरुवार को लाया गया। धर्म संसद में जो भी बयानबाजी हुई है वो गलत है। कानूनी तौर पर हर भड़काऊ और नफरत फैलाने वाली बयानबाजी है। इस तरह एफआईआर दर्ज कर दी गई है और विवेचना जारी है कि उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे पास जो कंप्लेंट आई है उसमें एक ही नाम की जानकारी है। हो सकता है कि शिकायतकर्ताओं को नाम का ना मालूम हो, ऐसे में उनसे एक नाम के आदि लिखा गया है। उन्होंने आगे कहा है कि अब आदि में सब शामिल हैं और हमारी विवेचना में अब सब शामिल हैं। इस मामले में सबसे बात की जाएगी। डीजीपी ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी बातों के लिए हमारे कानून में कोई जगह नहीं है। इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। जिसने भी कानून के हिसाब से गलत किया है उस पर कार्रवाई होगी। बता दें कि हरिद्वार में हुए 3 दिवसीय धर्म संसद में जहरीली बयानबाजी सामने आई। हिंदू महासभा के जनरल सेक्रेटरी और निरंजनी अखाड़ा महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा मां ने इस सभा को संबोधित करते हुए हिंदुओं से आह्वान किया कि कॉपी किताब छोड़कर शस्त्र उठा लें। मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाने में यति नरसिंहानंद भी पीछे नहीं हो रहे और उन्होंने भी हिंदुओं से हथियार उठाने की मांग की, जिसके बाद अब इस तरह के बयानों को लेकर के बवाल मचा हुआ है। जहां सबसे पहले यह काम होना चाहिए था कि इस पर कोई एक्शन लिया जाए पुलिस प्रशासन द्वारा, पर पुलिस प्रशासन इस पूरी घटना पर खामोशी से तमाशा देखता रहा और फिर बाद में बयानबाजी दी गई कि इस पर कोई एफआईआर अगर दर्ज कराएगा, कोई कंप्लेंट अगर हमें आकर के देगा तो हम इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि हरिद्वार के इस पूरे मामले पर यह साफ तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक लेटर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, इंट्रोड्यूस एआईएमआईएम उत्तराखंड प्रेस डॉक्टर नैयर काजमी टू फाइल ऑफ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट हरिद्वार हेट असेंबली। इट इज अ क्लियर केस ऑफ इनवाइटेड ऑफ जेनोसाइड, जो कि जेनोसाइड के लिए उकसा रहे हैं। वो वहां पर मौजूद नहीं है ड्यू टू अदर एंगेजमेंट, यानी कि आप किसी तरीके से जो हेट स्पीच वहां फैलाई गई है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कदम के बाद जो है पूरा हरिद्वार प्रशासन जो है हड़कंप में आ जाता है और वसीम रिजवी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है और तमाम नामों की अभी छानबीन चल रही है कि कौन था या कौन नहीं था, बल्कि सभी के नाम और सभी की शक्ल और वीडियो सभी के पास मौजूद है। जहां पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि नामों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा कदम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उठाया गया है। इसे आपके सामने मैं लेकर के जुड़ा था और ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।